ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानितं जासि गर्भदम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देव्ये माँ देव्ये शिवाय सततम नमः पकड़ते बदानी तपनता स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्वतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मी मन भगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानम् अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। कमलवासिन्ये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। हनुमान अडिल रंगी छबिल बणियो जदमोन मारे लंकपति ने कुछ समुद्र लाई सजीवन सोच निवार्यो मां सगित तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरोड़ मान जति ने राम दूताय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय। आज से मकर संक्रांति के साथ ही माघ माह की शुरुआत हुई है। माघ माह शॉर्ट में ये है कि ये माध धात मतलब माधव भगवान विष्णु का स्वरूप जो माधव रूप में भगवान कृष्ण उनकी पूजा का मेन विधान है। इस पूरे माह में दान धर्म का भी है, कल्पवास का भी है, स्नान का भी है और इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये कहा गया है कि माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पास्त्री दिवम प्रयांति। माघ के महीने में अगर हम यहाँ पर कहाँ पर मेन प्रयागराज जहाँ कुंभ अभी शुरू हुआ है वही जगह है जहाँ की कल्पवास करने से मतलब वहीं पे एक माह के लिए पूजा उपासना करने से, गंगा स्नान करने से, प्रयागराज में पूरे स्नान विधि विधान के साथ पूजा करने से आपके सारे जो है वो पाप कष्ट रोग दोष सब समाप्त हो जाते हैं। मान्यता ये है कि माघ माह में धरती पर आकर देवता मनुष्य रूप में जो आकर यहाँ पर अपने नित्य कर्म जैसे होते हैं उस तरीके से करते हैं। दे लिव इन दिस प्रयागराज थ्रू आउट द माघ माह, ये एक मत है। प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पापानुत्तये माघ स्नानं प्रकुर्वीत स्वर्ग
लाभाय मानव, मतलब ही साफ है कि श्री हरि को उतनी प्रसन्नता के साथ श्री हरि को भजें और माघ माह में स्नान मात्र से ही आपके सारे पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। हम अगर वहाँ प्रयागराज नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल डालकर रोजाना रूटीन में, मैं बहुत वेरी इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ, रूटीन में आप वहीं पे अपना स्नान कर सकते हैं और वहीं पे गंगे गंगे करके वो गंगा जो का ध्यान करके मातेश्वरी माँ गंगा का, और आप ये ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य देव उत्तरायण हुए हैं आज ही, और सूर्य देव माघ माह में, पूरे माघ माह में ये रहेंगे मकर राशि पे। मकर राशि पे जो मैंने एक वीडियो बनाया है कि मकर राशि में सूर्य का आपके जीवन पर, आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, क्या उपाय है। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोडेड है, और इस पे भी अपलोडेड है। इन दूसरी तरीके से जो मेरा नया वीडियो है, जो मेरा नया चैनल है, उसमें वो अपलोडेड है। वो चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय, और की स्पेलिंग है AUR। उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9978627397 पे। आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। तो ये है। एक और आपको विशेष बात बताता हूँ। देखिए, माघ माह में पितरों की भी पूजा होती है, तर्पण करने की भी विधि विधान है हमारे। वैसे भी जहाँ भी जो हमारी होली रिवर्स हैं, मतलब जो भी पुण्य के काम हैं, जैसे ये तर्पण के काम है, कार्य है, ये जल के पास में, जल तत्व के पास में, मतलब नदी और झरने और जो भी पुण्य स्थल होते हैं वहाँ जाके ऐसा किया जाता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया था। तिल जो हम अभी आज से शुरू हुआ है कि तिल का दान, तिल के साथ स्नान करना। आप अपने जब भी स्नान करें तिल डालिए, थोड़े से काले तिल, और फिर स्नान कीजिए। तो इन तिल की क्या कथा है? यम ने माघ कृष्ण द्वादशी को तिलों का निर्माण किया और दशरथ जी ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेती की, मतलब खेतों में बोया। तो उस दिन उपवास रखकर, देखिए द्वादशी को आप चाहो तो उपवास भी रख सकते हो, नहीं तो माघ कृष्ण द्वादशी को, जैसे आज प्रतिपदा है, आज फर्स्ट डे है, जो द्वादशी आएगी उस दिन ज़रूर तिल डालकर स्नान कीजिएगा। गंगा जल और तिल डालकर स्नान कीजिएगा, आप कहीं भी हो वहाँ। और आपको ये भी बता दूं कि ये ही नहीं है कि गंगा जी का ही है यहाँ पर, प्रयागराज में तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। तो आप देखिए, माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे, ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुदगण। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण माघ माह में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। प्रयागे माघ मासे तुत्रह्यम स्नानस्य यद्रवेत दस्वामेघ सहस्रेण तत्फलम लभते। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पर मैं बहुत सिंपल टर्म में रखता हूँ कि आप तो पूरा ये जो माघ मास है इसमें तिल डालकर, गंगा जल, गुलाब जल डालकर स्नान कीजिए। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसी में
देखिए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजही सकल त्रिवेणी, पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरि कई गाता। आप देखिए, तुलसीदास जी तक ने भी लिखा है कि माघ महीने में देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिवेणी, सारे ही देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, चारण, ये सब आते हैं देव जातियों में। ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर, चारण, ये 4 देव जातियाँ हैं जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर ये उल्लेखित है। तो इन 4 देव जातियों की साथ साथ में देवता, ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं और वो इसीलिए इसका इतना बड़ा महत्व और महात्म्य है कि आप पूरे माघ माह में ये आप दर्शन भी कीजिए। गंगा जी के आजकल यूट्यूब के थ्रू भी और ऑनलाइन भी दर्शन कराने वाले कई चैनल्स हैं, जो वो कीजिए। फिर स्नान कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, क्योंकि ये अभी मकर राशि में रहेंगे पूरा। उसके लिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरे चैनल पे, वहाँ जाके देखिए। माघ माह में जैसे भगवान कृष्ण का मेन विधान है, तो देखिए सेंटर में हमारा जो ये विग्रह है पूजा का, उसमें सेंटर में भगवान विष्णु हैं, फिर इधर मातेश्वरी माँ जगदम्बिका है, और यहाँ पर आगे सूर्यदेव और पीछे गणेश जी, और यहाँ पर पीछे भगवान शिव। इस तरीके से ये है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ कि हर माह का उसमें जो देवता प्रमुख हैं, पंचदेव होते हैं। पंचदेव कौन कौन है? गणेश जी के मदर माँ दुर्गा, उनके फादर भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव। ये 5 देवी देवताओं की पूजा किसी भी दिन नहीं हो, चाहे कुछ 1 मिनट के लिए ही हो, नहीं होती है तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए वो पूरा। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले में आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो छोड़ दीजिए। आप जैसे भी पूजा करते हैं, इन पंचदेव को स्मरण जरूर कीजिए एवरी डे मॉर्निंग। इस माह में बहुत से त्यौहार आएंगे, बहुत से प्रमुख दिन आएंगे, बहुत से ये अभी कुंभ मेले में प्रमुख जिस दिन स्नान करने का भी है वो भी है। पर मेन जो है इसमें देखिए, एक तो आएंगी माघी गुप्त नवरात्रि, दूसरा प्रदोष, 2 प्रदोष, 2 एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, षटशिला वो भी आएगी, षटशिला एकादशी भी। और इसी में भगवान सूर्य की पूजा का मेन विधान होगा। तो इस समय भी माघ माह में संकट चौथ भगवान गणेश की पूजन का है, वो भी आएगा। और आपको बता दूं कि षटशिला एकादशी, मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या, बसंत पंचमी, नर्मदा जयंती, और मैंने आपसे कहा है कि गुप्त नवरात्रि, जो कि 10 महाविद्याओं में देवी की पूजा, जो 10 महाविद्याओं में आती हैं, जैसे हमारी कुल देवी ही है महामाया, वो भी उसी में आती है, तो उनका नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होगी, ये हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, एक चैत्री नवरात्रि, दूसरी आषाढ़ी नवरात्रि, वो भी गुप्त नवरात्रि होती है आषाढ़ी। फिर उसके बाद में आश्विन, अक्टूबर वाली दुर्गा पूजा वाली वो, और अब ये माघ। तो इसमें जो माघ वाली और वो आषाढ़ी वाली है वो मोक्ष के लिए है, और चैत्री और आश्विन वाली होती है शक्ति उपासना, टू एनर्जाइज, उसके लिए, उस पर्पज के लिए। तो ये माघी जो नवरात्रि है, इसी में
जो 5th नवरात्रि होगी, 5th डे ऑफ द नवरात्रि, उस दिन बसंत पंचमी भी होगी, जो कि माँ सरस्वती की पूजा का सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन कीजिएगा। या कुंदेदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राव्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो सूर्य देव के लिए मैंने कहा है मकर राशि पे रहने पे उसमें हमें जो करने वाली ज़रूरत है, तो उसमें उपाय किनको जरूरी है करने, क्योंकि उनके 8th हाउस में चलेंगे तो वो मिथुन राशि, जिनके 12th हाउस में चलेंगे कुंभ राशि, और कर्क राशि के 6th हाउस में होंगे, और तुला राशि के 4th हाउस में। इन लोगों को ज़रूर सूर्य के सारे उपाय इंक्लूडिंग जाप और पूजा ये सब करने चाहिए। और अगर आपको उपायों के बारे में देखना हो तो जो मैंने खर मास वाला वीडियो बनाया है, इससे जस्ट पिछले वाले मंथ पे जो खर मास वाला वीडियो बनाया कि मल मास खर मास, उसमें सूर्य देव का जब धनु राशि में आए थे, उस वीडियो में मैंने डिटेल में उपाय भी बताए हैं, आप वहाँ जाके देख लें। संक्षेप में सूर्य देव को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, गायत्री मंत्र बोलना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, और जाप और पूजा भी करवाना है। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र के साथ ब्राह्मणों से जाप और पूजा भी कराना चाहिए इन राशि वालों को। और इसके साथ ही एक और भी बता देता हूँ, 15 अक्टूबर से लेके 15th ऑफ अक्टूबर टू 15th ऑफ नवंबर के बीच में जो भी व्यक्ति का जन्म, जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है, उनको भी सूर्य के इस समय उपासना करनी चाहिए और ये सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड सूर्य नीच के होते हैं, इन डिप्लीशन होते हैं, वीकेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो उनकी जन्म कुंडली में वो कहीं भी पड़े हों, 7 फिगर जो लिब्रा या तुला राशि पे जब सूर्य होते हैं तो वो वीकेस्ट फॉर्म में माने जाते हैं। और वो ड्यूरेशन मैंने बता दिया 15th ऑफ अक्टूबर टू 15th ऑफ नवंबर के बीच में। तो उनको तो जीवन भर ये उपाय करते रहना चाहिए। कलयुग है, चौथा युग है, तो जब भी किसी ग्रह के हम जाप पूजा की बात करते हैं तो उनके साल, एक वर्ष में 4 बार, इन ए ईयर 4 times दैट शुड बी डन थ्रू बाय द ब्राह्मण्स, तो वो आपको करने चाहिए। और आज मंगलवार भी है तो भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान है। हनुमान अटिल रंगील छबिल बने जद मोद मार्यो लंकपति ने कुछ समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संगठियों न मिटे कोई ध्यान दर और मान जते। राम दूताय नमः, राम दूताय नमः, राम दूताय नमः, राम दूताय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। आप देखिए कि मंगल के अधिष्ठाता हैं। अभी मंगल कर्क राशि में वक्री अवस्था में है और ये अभी 21 ऑफ जनवरी को ये मिथुन में आ जाएंगे। तो इसका मैं वीडियो आज ही रात को बना के अपलोड करूँगा कि किन किन लोगों को इसके उपाय करने की ज़रूरत है। आप उस वीडियो को देखिएगा। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं अपलोड करूँगा। वैसे बता देता हूँ आपको कि वो फिगर 3 जेमिनी मिथुन राशि में आ जाएंगे वो। तो मिथुन राशि में ये थोड़े से विशेष तरीके से आएंगे। कैसे आएंगे? एक है जब वृषभ से मिथुन में आए थे नॉर्मल फंक्शनिंग में, ये है जो वक्रत्व के कारण बिकॉज ऑफ द रिट्रोग्रेड मोशन नाउ विल कम बैक। कर्क राशि फिगर 4 की होती है, वहाँ से ये अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ये 21 ऑफ जनवरी को ये मिथुन जो कि फिगर 3 पीछे वाली राशि में आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कर्क राशि का मिक्सचर होगा और थोड़ा इसमें प्रभाव होगा वो मिथुन का भी होगा। तो किस किस को करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो धनु राशि
क्योंकि उनके 8th हाउस में ये प्रभाव तो आएगा ही। उसके बाद में जो आता है वो वृश्चिक राशि, ये उनके मिथुन राशि में आने के कारण 8th हाउस में आ जाएंगे। 2 तो ये राशियाँ हो गई। उसके बाद में आइए कर्क राशि, क्योंकि उनके वो 12th हाउस में आ जाएंगे, और कर्क राशि में ही मानते हुए उनको सिंह राशि। तो कर्क और सिंह राशि ये 2 राशियाँ हैं, इनके भी उपाय करने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कुंभ राशि, क्योंकि उनके कर्क राशि में हम मान के तो वो 6th हाउस में आ जाते हैं। और उसके अलावा फिर आता है मकर राशि, तो उनको भी इनके उपाय करने की ज़रूरत है। मेष राशि, क्योंकि उनके 4th हाउस में आता है, और मीन राशि, इतने लोगों को मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। मंगल के क्या उपाय किए जाते हैं, ये मंगल और रोग नाम से वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान व ज्योतिष पूजा और उपाय, दोनों जो मेरे चैनल्स हैं उन पे अपलोडेड है। आप वहाँ जाके देख लीजिए क्या क्या उपाय होते हैं। हनुमान जी की उपासना की जाती है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र के जाप और पूजा की भी बात होती है। और आपको ये बता दूं कि हनुमान जी के साथ साथ में भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के अंश ही तो हैं हनुमान जी महाराज। यह है। और एक और मैं आपको टिप दे देता हूँ कि ये पूरे माघ माह जब तक ये सूर्यदेव शनि की राशि पे है, तो शनि देव का भी हमेशा नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, उनका भी ये मंत्र या शनिश्चराय नमः, ये आप भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, इनमें से किन्हीं देवताओं के सामने, मैं तो कहता हूँ तीनों के सामने ये बोलिए, क्योंकि ये जो शनि भगवान है उनका कमिटमेंट है इन तीनों देवताओं को कि भाई ये जो पूजा आपकी करेंगे मैं उनको प्रसन्न रखूँगा। तो उसमें कौन है विशेष, कर्क राशि को डगिया चल रहा है, वृश्चिक को चल रहा है, कुंभ, मकर और मीन को 7.5 चल रही है। तो इनको तो करते ही रहना चाहिए, करते ही। आज की डेट में चंद्रमा भी पावरफुल है। पूर्णिमा कल ही थी, आज सुबह भी उसका थोड़ा तो सुबह के टाइम में प्रभाव था, तो चंद्रमा की भी अपने को ध्यान कर लेना चाहिए। दधिशंग तुषाराभम क्षीरो दानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। आपको यहाँ बता दूँ, आज प्रतिपदा है और पंचमी तक जब भी चंद्रमा की बात आती है तो मन के कंफर्ट की बात करें, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की बात करें, और मन के हारे हार, मन के जीते जीत, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। मन के बिना हमारी भावना की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो ये सब चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं। और उनकी बलिष्ठ मतलब वो पावरफुल कब होते हैं, पूर्णिमा से 5 डेज प्रायर टू द पूर्णिमा। पूर्णिमा को तो वो 16 कलाओं के होते हैं फुल पावर, और 5 डेज आफ्टर द पूर्णिमा, तो ये आफ्टर वाला पीरियड चल रहा है। उस समय भगवान चंद्रदेव के दर्शन करने की भी ज़रूरत है। उनको दूध, मिश्री, फूल मखाना, ये सब चावल मिला के उनको अर्घ्य दिया जा सकता है। ओम चंद्रदेवाय नमः। दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे। बसी वैकुंठ परम पद पावे, आर्थिक लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, माटी की जय हनुमान लागी,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला जद मोद मारे लंकपति ने कूद समुद्र लाज सजीवन सोच निवारियो मां जगदी ने तुलसी संकट की ओर मेरे कोई ध्यान धरो राम दूताय नमः राम दूताय राम सुगंध पुष्पाणि यत् कालोदि भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तम गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी।